हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा मेंडल का नियम को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है मेंडल का नियम, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और ये फ्रेंड्स हमसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए, मेंडल ने हमारे 3 नियम देते, एक था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है प्रभाविता का नियम बताइए, जो कि हमसे 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। कभी पूछ लेगा पृथक्करण का नियम बताइए, या कभी पूछ लेता है स्वतंत्र अपव्यय का नियम बताइए। तो देखिए, ये तीनों नियम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार हमसे ऐसे भी क्वेश्चन आए कि मेंडल का नियम बताइए, तो वो हमसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, मेंडल का नियम, मेंडल ने कितने नियम देते? 3 नियम देते। एक था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो देखिए, प्रभाविता का नियम क्या कहता है, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यानी कि देखिए, प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यानी कि एक जोड़ी विपरीत या विरोधी, एक दूसरे के विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर जब हम क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध पौधे में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे इसमें देखिए, मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे के बीच संकरण यानी कि क्रॉस कराया, तो क्या प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। यानी कि लंबे पौधे ने बोने पौधे को क्या कर दिया? प्रभावी कर दिया। तो इसलिए बोने पौधे को क्या कर दिया? दबा दिया, और लंबे पौधा प्रभावी हो गया। तो इसलिए मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे था लाल पुष्प, ये था लाल पुष्प, ये प्रभावी, और ये था सफ़ेद पुष्प। लाल पुष्प था डबल आर, सफ़ेद पुष्प था स्मॉल आर। अब देखिए, इनके बीच संकरण कराया यानी कि क्रॉस कराया, तो ये देखिए, एक आर यहाँ से है, एक स्मॉल आर यहाँ से है, यानी कि F1 पीढ़ी, यानी कि लाल पुष्प प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? प्रभाविता का नियम है। यानी कि शुद्ध पौधा, लंबा पौधा ने किसे दबा दिया? बोने पौधे को दबा दिया। अब देखिए, अगला हमारा पृथक्करण का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पृथक्करण का नियम क्या कहता है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। फिर से देख लीजिए, पृथक्करण का नियम क्या कहता है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखिए, बात आती है इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि क्या कहती है? क्रियाविधि कहती है कि जब समयुग्मजीय लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजीय सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल हो जाता है तथा जीन प्रारूप आर स्मॉल आर रंग के प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाल रंग के जीन आर सफ़ेद रंग के जीन स्मॉल आर पर प्रभावी हो जाता है, जो कि आपने पहले वाले नियम में देखा था, प्रभाविता के नियम में। अब देखिए, ये था F1 पीढ़ी के लिए। अब देखिए, F2 पीढ़ी के लिए तथा F2 पीढ़ी में सफ़ेद रंग का प्रकट होने यह दर्शाता है कि सफ़ेद रंग का जीन स्मॉल आर लाल रंग के जीन आर के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं। पृथक यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे हमारा प्रभाविता के नियम में था ना, ये एज इट इज़ यही है कि जब समयुग्मजीय लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजीय सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो संक्रमण के पश्चात F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल हो जाता है तथा जीन प्रारूप कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर रंग के प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाल रंग के जीन कैपिटल आर सफ़ेद रंग के जीन स्मॉल आर पर प्रभावी होता है।
तथा F2 पीढ़ी में सफ़ेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफ़ेद रंग का जीन स्मॉल आर रंग के जीन कैपिटल आर के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता है तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं। अब देखिए लाल पुष्प सफ़ेद पुष्प, ये था लाल पुष्प ने क्या कर दिया, सफ़ेद पुष्प को दबा दिया, ये था F1 पीढ़ी में। लेकिन ये देखिए F2 पीढ़ी में क्या हुआ, ये आर और ये आर इसके साथ गुणा कराई, ये इसके साथ प्रभावी होकर क्या हुआ, इस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर और कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब इसके से कराई आर इंटू स्मॉल आर, आर इंटू आर, यानी कि आ गया आर इंटू आर यानी कि विषम युग्म। इसमें क्या क्या इसमें युग्मक बनते समय क्या हो गए, पृथक हो गए यानी कि अलग हो गए। इसमें किसी ने किसी को प्रभावी नहीं किया है। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा पृथक्करण का नियम है। अब देखिए अगला है हमारा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब दो या दो से अधिक दो को करा लेंगे विपरीत लक्षणों वाले पौधों को, या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे को के बीच क्रॉस कराएंगे तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंटली होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यही हमारा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है। यानी कि यहाँ पे हमने गोल और पीला लिया है और हमने झुर्रीदार और हरे के बीच क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया यानी कि संग्रहण करा दिया। इसमें लिखा ना जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता, तो हमने यहाँ पे गोल और पीला लिया है और यहाँ पे झुर्रीदार हरा लिया है। जब इनके बीच में हमने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ गोल पीला। तो देखिए ये लिखा था ना, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है, यहाँ पे एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है। तो यही हमारा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये 5 मार्क्स में या कई बार आपसे स्वतंत्र अपव्ययन पर टिप्पणी लिखने को आ जाती है, पृथक्करण पर प्रभाविता के नियम पर टिप्पणी लिखने को आ जाती है, जो कि 3-3 मार्क्स में होती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम करके जाना, अच्छे से एग्जाम करके आना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।